फोर्थ क्लास। आपका 9th चैप्टर साइंस का चल रहा है। ये आपका लास्ट पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि आपने पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे अनेक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। आपने पढ़ा था फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा फिर आपने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, फिर डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा कि आपका डाइजेशन फूड में कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे माउथ है, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह। और लास्ट पार्ट जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ ए ब्रॉडर ट्यूब। जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक नैरो ट्यूब होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है एक वो ब्रॉडर ट्यूब होती है। वाटर इज़ बहुत चौड़ी और मोटी ट्यूब होती है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड हियर, पानी यहाँ पर सोख लिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू दिस ट्यूब एंड इज सेंट आउट थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। और यहाँ पर जो बिना पचा हुआ भोजन है वो इस ट्यूब में चला जाता है और यहाँ से इस बाहर निकल जाता है। एनस हमारी इसी ट्यूब से हमारी एनस जुड़ी होती है, उसी से वह बाहर आ जाता है। फॉर प्रॉपर डाइजेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, अगर आपको भोजन अच्छे से पचाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। ईट ए बैलेंस डाइट, आपको सही और बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। इंक्लूड रफेज, वाटर एंड ग्रीन वेजिटेबल इन द डाइट, अपने भोजन में रफेज, पानी और हरी पत्तेदार सब्जियों को इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड फूड लाइक स्वीट, चॉकलेट एक्सेट्रा, आपको फूड्स में मिठाई और चॉकलेट आदि से बचना चाहिए, कम खाना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। ईट एट रेगुलर इंटरवल्स, हमेशा भोजन को सही अंतराल में खाएं, फिक्स टाइम पर खाएं। ऐसा नहीं हो किसी दिन 2 घंटे के बाद खा लिया और किसी दिन 10 घंटे के बाद खाया, तो इस तरह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। च्यू द फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, और भोजन को जो आपने मुंह में डाला है उसको निगलने से पहले अच्छी तरह चबाएं। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ चैप्टर। चलिए आज हम थोड़ा सा साथ साथ इसका बुक वर्क भी कर लेते हैं। इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं? फैट्स एनर्जी गिविंग है। फूड कंपोनेंट्स दैट हेल्प अस टू रिमूव वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी, कौन सा ऐसा फूड है जो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है? रफेज, रफेज हमारी बॉडी से फूड वेस्टेज को बाहर निकालता है। इसके बाद सी है डाइजेशन ऑफ फूड फाइनली कंप्लीट्स इन, और आखिर में भोजन जो है वो पूरी तरह से पच जाता है। कब, कहाँ पे पच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन, और जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है, क्योंकि सबसे पहले हम भोजन जो है वो माउथ में ही डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इनमें दोनों में एक में कार्बोहाइड्रेट्स आएगा, एक में फैट्स आएगा। डैश इज कॉल्ड कंप्लीट फूड, मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड। डैश हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मेशन में करने में कौन हेल्प करता है? आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। कैल्शियम इज नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बॉन्स, टीथ और बॉन्स की डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। डैश हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, वाटर की कोई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं होती है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आयरन इज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ये सही है? नहीं, आयरन केवल ब्लड की फॉर्मेशन करता है, बॉडी बिल्डिंग नहीं करता है। वी शुड टेक टू मच ऑफ फैट्स, हमें बहुत सारे फैट्स खाने चाहिए। नो, अगर हम बहुत सारे फैट्स खाएंगे तो हम फैटी हो जाएंगे और हमें बहुत सारी डिसीजेज हो जाएंगी। वी शुड ईट ए बैलेंस्ड डाइट, हमें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। येस, हमें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हैव वाटर एंड रफेज इन आवर मील, हमें अपने भोजन में पानी और रफेज को भी रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। इट इज़ ट्रू। फूड पाइप इज़ ए थिक मस्कुलर ऑर्गन, फूड पाइप एक मस्कुलर ऑर्गन होता है? नो, वो हमारा स्टमक जो है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है, फूड पाइप मस्कुलर ऑर्गन नहीं होता है। मच ऑफ द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड मैच द, सॉरी ये मैच द फॉलोइंग है, इनको मैच करना है। मच लिखा है, इसे ठीक कर लें, MATCH कर लें, यू हटाकर। कार्बोहाइड्रेट्स को आप मैच करेंगे एनर्जी से, फैट्स को आप मैच करेंगे हीट टू द बॉडी से, प्रोटीन्स को आप मैच करेंगे ग्रोथ ऑफ द बॉडी से, विटामिन्स को आप मैच करेंगे प्रोटीन्स फ्रॉम
प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज आएगा, यहाँ डिस्कसिस लिखा हुआ है, डिसीजेज आएगा। फाइबर्स से मैच करेंगे आप, हेल्प इन excreting the undigested food out of the body। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, गिव वन वर्ड बताना है। असेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं फूड में जो भोजन में प्रेजेंट रहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह वगैरह। पार्ट ऑफ द फूड दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, ऐसा कौन सा फूड है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती? इसमें रफेस आएगा। ए हाईली कॉइल्ड नैरो ट्यूब वेयर द फूड रिचेस फ्रॉम स्टमक, और एक बहुत बड़ी कॉइल्ड नैरो ट्यूब होती है, भीड़ी सी टाइट सी एक ट्यूब होती है और कॉइल्ड की तरह घूमी हुई छल्लेदार होती है, उसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द सब्सटेंस दैट मेंटेन्स ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कौन सा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है? वाटर। द ओपनिंग थ्रू विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, कौन सी ऐसी ओपनिंग है हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालती है? इसमें आएगा एनस। तो आई होप कि आपने ये पूरा लेसन पढ़ लिया भी है थोड़ा सा, और चले नेक्स्ट पेज टर्न ओवर करते हैं। लास्ट में है बी है रफेज इन वाटर डू और डू नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं या नहीं होते हैं? डू नॉट कंटेन आएगा। ए डाइट दैट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज़ ए बैलेंस डाइट, और अनबैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं, या अनबैलेंस्ड डाइट कहते हैं, उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। द टीथ टंग मिक्स द फूड विद स्लाइवा, जो दांत हैं या जीभ है वो फूड, इनमें से दोनों में से कौन सी फूड में स्लाइवा मिक्स करती है? देखिए टंग में से स्लाइवा निकलता है, टीथ में से नहीं। लीवर इज़ एन एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन, लीवर एक्सटर्नल ऑर्गन है या इंटरनल ऑर्गन है? लीवर एक इंटरनल ऑर्गन है। तो ये इस तरह से आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। आई होप कि तुम्हें लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।